हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ, एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बातचीत अगर कोई हो रही है तो वो हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, बट जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आई हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। सो कीप सपोर्टिंग मी द वे यू आर डूइंग इट राइट नाउ। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए टू वॉच ऑल दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन टाइम्स टू कम. Let's jump into this video wherein we'll talk about the interesting story of Tata Motors. Tata Motors का आज आपने देखा होगा 20% सर्किट पर ये लॉक हुआ, और टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी के थ्रू गुज़र रहा है इस टाइम पर। और अभी तक का सबसे बेहतरीन है कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं जो कि अभी तक इस इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डील है इंडियन ऑटो मेकर के बीच में, जो कि टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लिया है, टीपीजी राइस क्लाइमेट, एंड दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज इनेबलिंग कार्बन रिडक्शन अलॉन्ग विद इट्स को इन्वेस्टर एडीक्यू। तो टीपीजी राइस क्लाइमेट एंड एडीक्यू ने मिलके कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की बात की है, $1 बिलियन, विच इज़ 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी में ये लोग पैसा डालेंगे। तो अच्छी चीज़ क्या है, इस तरह की इंडस्ट्री जो कि अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है और टाटा मोटर काफ़ी अच्छी माइलेज ले चुका है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो वो दर्शाता है कि इन्वेस्टर फ्रेंजी हो चुका है और इन्वेस्टर्स भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। वी विल टॉक अबाउट द एंटायर रोड मैप फॉर टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो। तो डील जो है वो फर्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर दैट स्पेल्स कॉन्फिडेंस इन होम ब्रेड कंपनीज एबिलिटी टू कम्पीट विद द ईवी एरिना। तो आपको ईवी में पता है सबसे बड़ा नाम आपको सभी को पता है टेस्ला का है। तो उससे अगर कम्पीट करना है तो आपको, या किसी भी बड़े ब्रांड से कम्पीट करना है, तो होम ग्रोन ब्रांड है टाटा मोटर, वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे निकल चुका है। It is among the first such investment for the Tata Group that has typically pursued global dreams through mega acquisitions such as Chorus and Jaguar Land Rover. आपको पता है Chorus और Jaguar Land Rover को इन्होंने एक्विजिशन किया था टाटा ग्रुप ने। तो ग्लोबल ड्रीम्स को भी ये कम ट्रू करता है और उसी के एवज में ये आगे बढ़ रहे हैं। बिसाइड्स इट ऑल्सो कम्स एज अ ऑपॉर्चुन मूवमेंट व्हेन द गवर्नमेंट इज पुशिंग टेस्लाज एलॉन मस्क टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, and when every global and local automaker is charting out EV और clean mobility plans. तो ये बहुत ही opportune टाइम है बिकॉज गवर्नमेंट का पुश भी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ भी इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट दे रही है इस टाइम पर। तो टाटा मोटर और इंडिया का जो ईवी लैंडस्केप है उसके एवज में क्या इसका मतलब है, क्या इसकी मीनिंग है इस पर्टिकुलर डील की, वो हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फेदर इन टाटा मोटर्स कैप। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। जो वैल्यूएशन भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को मिल रही है वो मिल रही है $9 बिलियन की। $9 बिलियन की वैल्यूएशन आज की तारीख में टाटा मोटर ईवी जो सब्सिडरी है उसको ये अभी वैल्यू कर रहे हैं जो ये इन्वेस्टर्स हैं। The valuation was benchmarked against pure EV plays globally and it compares favorably with Asian firms. तो जो ग्लोबली EV का जो प्ले है उसको जिस तरह से बेंचमार्क लेके उन्होंने वैल्यूएशन किया है, and that lends credibility to Tata Motors' vision in the segment. The valuation is also about 40% of Tata Motors' current market capitalization. तो टाटा मोटर का जो टोटल 40% का जो मार्केट कैप है उसको ये सिर्फ और सिर्फ EV से वैल्यू कर रहे हैं, EV से। आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त हिडन जेम बताया था। अगर आपने मेरा वीडियोस देखे होंगे तो आई एम श्योर यू मेड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। वो था सोनाकॉम।
सोनाकॉम जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में आई बटन में दे दूंगा। वो भी एक बहुत अच्छा ईवी का प्ले है, वहाँ पर भी 51% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही बिजनेस आता है। लेट्स कंटिन्यू विद दिस जर्नी ऑफ टाटा मोटर्स। ऑफ कोर्स टू इट्स क्रेडिट द कंपनी हैज़ ऑलरेडी मेड सक्सेसफुल एल्बिट स्मॉल बिगनिंग इन ईवी। तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा सक्सेसफुली इसको स्टार्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। बहुत ही स्मॉल बिजनेस है बट फिर भी इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। जो 2018 में इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर था वो था 11% और 2021 में कितना हो गया 71%। 71% का मार्केट शेयर इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो इस स्पेस में इनके जैसा कोई काम नहीं कर रहा है टाटा मोटर्स का, और इसी वजह से आप देख रहे हैं टाटा मोटर का जो शेयर है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। जो अगर रेवेन्यू नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत ही छोटा रेवेन्यू है, बट इनका जो सेल्स ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही है देन सीन इट्स ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन परफॉर्मेंस। अगर आप आईसी परफॉर्मेंस देखते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो छोटा बेस ज़रूर है, अगर बेस छोटा है तो आपको थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा दिखता है, बट फिर भी इसके अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखती है बहुत ही क्लियर। ऑफ कोर्स द कैविएट इज़ दैट ईवीज कॉम्पिटिशन इज़ मिनिमल। तो कॉम्पिटिशन तो नेग्लिजिबल कॉम्पिटिशन है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। एंड आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, अगर 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर के पास ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो ऑब्वियसली उनको इतनी ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। बट हाँ, अगर आप ओवरऑल कार सेल्स का नंबर देखते हैं तो ओवरऑल कार सेल्स पैसेंजर व्हीकल में 1% ही है जो कंट्रीब्यूशन आता है, वो आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो टोटल कार सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन ओनली 1%। सो बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, बट गुड थिंग इज़ लाइक दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। फ्लिप साइड ऑल्सो देख लेते हैं, ट्रिमेंडस ग्रोथ है, क्योंकि 1% का है तो इनके पास 99% का हेडरूम है ग्रो करने के लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। चाइना जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ईवी सेल्स करता है, और अगर आप देखेंगे तो कमिटेड है वो बीजिंग में 40% ईवी लाने के लिए टू 2030 तक। तो अगर इतना ज़बरदस्त इनका विज़न है चाइना में, तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त हेडरूम है ग्रो करने के लिए। अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज़ ने अभी बहुत ज़बरदस्त काम, बहुत कुछ काम स्टार्ट ही नहीं किया है इस लेवल पे जिस लेवल पे टाटा मोटर ने स्टार्ट कर दिया है। और टाटा मोटर का जो ओवरऑल असेट लाइट मॉडल भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो टाटा मोटर हैज़ एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू मेक ईवीज एट लीस्ट अ फिफ्थ ऑफ इट्स सेल्स वॉल्यूम इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको ईवी की सेल्स से अगर मान लीजिए 100 रुपये ये कमाते हैं, तो एटलीस्ट 1/5 मतलब 20 रुपीज़ ये कमाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ये इनका विजन है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो सरल भाषा में मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि 100 रुपये में से 20 रुपये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगा। एंड इसके लिए क्या करेंगे, 10 नए मॉडल्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। बट अगर इतना बड़ा इनका विजन है तो उसके लिए पैसा भी लगेगा, एंड विच वुड बी हार्ड टू जस्टिफाई फॉर टाटा मोटर गिवन द JLR कंटिन्यूज़ टू ब्लीड एंड इट्स इंडिया बिजनेस इज जस्ट बिगिनिंग टू स्विम अबव वाटर। तो अभी इनका जो इंडिया बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल का, वो भी बहुत ही अफ्लोट लेवल पे है, जो कि अभी होना शुरू हुआ है, और JLR अभी भी कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय एन आउटसाइडर इज़ सर्टेनली गुड न्यूज़ फॉर टाटा मोटर शेयर होल्डर। तो इसी वजह से TPG का जो ये $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इंटरनल अक्रूवल से ये कुछ नहीं कर पाते इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और इनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अभी आने वाले टाइम में भी। For this, TPG ADQ will get between 11 to 15% equity stake based on a predetermined revenue recognition plan agreed upon. तो अभी कुछ क्लियरली नहीं बोला जा सकता, बट 11 से 15% का इनको स्टेक डाइल्यूट करना पड़ रहा है टाटा मोटर EV वाले सेगमेंट में, और वो जाता है TPG ADQ को। Importantly, the investment in EV playbook will unlock the potential in Tata Motors passenger vehicle business, where recent investment have been made into cutting edge technologies. तो EV प्ले जो है वो काफ़ी अनलॉक पोटेंशियल रखता है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में। द मूव टू कीप द न्यू EV कंपनी असेट लाइट इज़ प्रूडेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप EV कंपनी को असेट लाइट कैसे रख सकते हैं, गिवन दैट इट वुड डिप इनटू ऑल सिनर्जीज दैट द पेरेंट कंपनी कैन ऑफर।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पर इनको बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, बिकॉज टाटा ग्रुप के पास जो है टाटा मोटर, टाटा पावर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है, इसके अलावा टाटा केमिकल। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर इस पूरे ग्रुप में बहुत अच्छे से पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको वीडियो देखनी है टाटा पूरा ग्रुप का इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंट्रीब्यूशन क्या है और ये कैसे पूरा ये चला रहे हैं, वो भी मैं आपको आई बटन में दूंगा। डेफिनेटली आप उसको देखिएगा वीडियो को, और आई वुड रिक्वेस्ट आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से टाटा मोटर्स को एडवांटेज है टाटा पावर से, टाटा केमिकल्स से। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं बहुत अच्छी से सिनर्जीज रखती हैं और इसी वजह से ये एसेट लाइट मॉडल में काम करने की सोच रहे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वुड एंटेल दैट कार्स वुड यूज़ द एग्जिस्टिंग पीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट अ फी। तो जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसी में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएंगे, बट उनको कुछ फ़ी दे देंगे। देयर कुड बी रॉयल्टी एंड IP एग्रीमेंट्स टू एक्सेस ऑल टाटा मोटर्स ब्रांड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कर लेंगे, कुछ रॉयल्टी दे देंगे, तो उनको केपेक्स नहीं करना पड़ेगा इतना हैवी ड्यूटी, और उनको प्लांट सेटअप नहीं करना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करके ये सारा कुछ काम कर सकते हैं, अगेन एट अ फी बिसाइड्स यूजिंग शेयर्ड सर्विसेज सच एज अकाउंटिंग एंड पेरोल। तो फाइनेंस, अकाउंट्स, पेरोल, HR, ये सारा कुछ ये शेयर्ड सर्विसेज का यूज़ करके उनको एक फ़ी प्रोवाइड कर देंगे, और इसी वजह से अपने पेरोल पे कुछ लोग नहीं रखने पड़ेंगे, और वो बहुत ही असेट लाइट मॉडल के लिए ये लोग जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे पैसेंजर शुड हेल्प द PV बिजनेस इन इंडिया टर्न अराउंड फास्टर देन एक्सपेक्टेड थ्रू इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो इससे क्या दोनों को फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस को भी फ़ायदा होगा और पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एज पर द एनालिस्ट द अपसाइकिल इन कमर्शियल व्हीकल एंड इम्प्रूवमेंट इन पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर अलॉन्ग विद EV पुश should culminate in higher operating profitability along with the strong revenue growth in for India business by 2023. तो 2023 इनको बहुत अच्छा दिखता है। Without a doubt, the host of companies in Tata family that are committed to build EV ecosystem gives its EV vision an edge over competition. तो ये बहुत अच्छा सा इनको एज मिलता है कि एग्जिस्टिंग जो इनकी ग्रुप कंपनीज़ है वहीं से ही इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो बनाने के लिए, चाहे वो सपोर्ट करने के लिए, सब तरह से। तो रिस्क की भी बात कर लेते हैं। अभी तक हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली, अब रिस्क की अगर बात करते हैं तो जो टाटा मोटर का प्लान है वो तो बहुत अच्छा लगता है, बट रियल टेस्ट सक्सेस इज़ व्हेन कंपटीशन गेट्स टफर। तो अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 71% का जो अगर इनके पास मार्केट शेयर है तो ऑब्वियसली दे आर फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। रिमेंबर द टेस्ला इज स्टिल वेटिंग इन द साइडलाइंस टू कैश इन ऑन अ हाई ग्रोथ मार्केट। तो टेस्ला भी अभी वेट कर रहा है, अगर टेस्ला आ जाता है तो बहुत ही ये ज़बरदस्त मार्केट अलग होगा। हाउएवर टेस्ला का जो मार्केट है वो बहुत ही अलग है, टेस्ला का मार्केट जो है वो बहुत ही अलग है, और टाटा मोटर का जो मार्केट है, जो सेगमेंट है वो बहुत अलग है। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं दिखता, बट स्टिल टेस्ला आने से फ़र्क तो पड़ेगा। वन नीड्स टू सी हाउ द कंपनीज वुड सर्वाइव इफ सब्सिडीज़ वर विड्रॉन। तो सब्सिडी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सब्सिडीज़ अगर हटा देंगे गवर्नमेंट तो उसके बाद कैसा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि एक रिपोर्ट है जो नोमुरा की रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि द डील इज़ अ कैटलिस्ट फॉर फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन इन द EV बिजनेस फॉर of other OEMs also in electrification in India. It adds this valuation of fundraise potential will be realized by OEMs that show the leadership potential in their segments. तो ये आने वाले टाइम में इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट बाकी OEMs में भी आने लगा तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, M&M हैज़ ऑल्सो शोन प्रॉमिस इन पुटिंग टुगेदर EV प्लान्स इन ए सेपरेट एंटिटी। तो M&M भी इसी रास्ते पे चलने वाला है, वो भी एक अलग सेपरेट एंटिटी बनाने की सोच रहा है, और इसी वजह से थोड़ा सा आने वाला टाइम कंपटीशन तो बढ़ेगा अनडाउटेडली।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इट कुड रिचार्ज वैल्यूएशन इवन फॉर टू व्हीलर एंटिटीज़ ऑल्सो। अगर टू व्हीलर एंटिटीज़ देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशन बढ़ेंगी। तो टू व्हीलर में कौन है, हीरो मोटोकॉर्प हो गया या टीवीएस हो गया, ये सारी कंपनी जो हैं अगर ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छे से बेच पाएंगी और इस तरह की वैल्यूएशन अगर होगी इस इंडस्ट्री में, तो वो आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त होगा। इसमें द गेम गेट्स बिगर एंड रिस्कियर फॉर कंपनी सच एज मारुति सुजुकी। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मारुति सुजुकी ने अभी बिल्कुल मना किया था, मिस्टर भार्गव ने भी, कि हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने की बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑफ नाउ। तो उन इस तरह की कंपनीज के लिए लॉन्ग रन में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज लेगार्ड रहेंगे ये लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। तो ये हुआ बात टाटा मोटर की, और इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि 20% के सर्किट पे ये लॉक हुआ था। अगर हम इसके चार्ट पर देखते हैं, मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ, टेक्निकल चार्ट कैसा दिखता है और अभी भी क्या करें। अब अगर किसी के पास है तो वो क्या करें, और फ्रेश इन्वेस्टर्स अगर सोच रहे हैं कि मेरे को अभी लेना चाहिए कि नहीं, वो क्या करें। तो आप चार्ट पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रैक्शन दिख रहा है और आपको विजिबल भी होगा, बहुत ही क्लियर विजिबल होगा आपको कि ये जो बड़ी बड़ी दो बार्स बनी है, ये वीकली का चार्ट है। यू प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, ये वीकली का चार्ट है। तो ये इस वीक में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल बनी है, और इससे पहले वाले वीक में भी ये बुलिश कैंडल बनी थी। अब क्या करें, अब किसी के पास है तो क्या करें। अभी अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, बट आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के लेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज किसी भी बुरे दिन में यू नेवर नो, मार्केट एकदम पीक पर चल रहा है। तो अगर ये एक मैंने लक्ष्मण रेखा खींची है 470 रुपये की, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि 470 रुपये का एक स्टॉप लॉस बना के आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं। कल अगर थोड़ा सा नीचे खुलता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और 470 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये तो हुई बात फ्रेश एंट्री की। अब अगर किसी के पास है तो वो क्या करे, ये अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो क्या करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना बने रहें, और एक स्टॉप लॉस अगर रखना है किसी को तो वो रख सकते हैं 361। यस, 361 सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पर एक सपोर्ट रख सकते हैं 361 रुपीज़ या 360 आप पकड़ के चलिए। 360 पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना बना के रखेंगे, एंड शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे 470 रुपीज़ का, 470 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एंट्री बना सकते हैं। हालांकि इसमें एक और आपको पता होगा, टाटा मोटर का डीवीआर भी ट्रेड करता है, और टाटा मोटर का डीवीआर का चार्ट भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। तो ये जो टाटा मोटर का डीवीआर का चार्ट है, इसमें मैंने भी एंट्री ली थी। वो मैंने एंट्री कहाँ पर ली थी, मैंने अपनी एंट्री ली थी, ये मैं आपको डिस्क्लेमर हर वीडियो में देता हूँ और इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करके ही इसमें एंट्री एग्जिट जो भी आपको डिसीजन लेना है अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट। तो मैंने जो एंट्री ली हुई है वो ली हुई है कुछ 150 रुपीज़ के आसपास, 150 पर मैंने इसमें एंट्री ली थी। और अगर अभी किसी को एंट्री लेनी है तो अभी 237 पर बंद हुआ है। इसमें भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 207 रुपये या 210 रुपये, एंड लॉन्ग टर्म का अगर किसी के पास निवेश है तो उसके पास होना चाहिए 165 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। ये दोनों स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, और अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में पहला जो इसका मेरे को पड़ाव दिखता है वो दिखता है 260, ये जो रेड वाली मैंने लाइन खींची है 260, और उसके बाद अगर ये निकल जाता है तो फिर आपको ये 300-320 तक भी दिख सकता है आने वाले टाइम में। 300 तो आप मेरे को बिल्कुल क्लियर कट दिखता है कि 300 रुपये तो आ सकता है, बट हालांकि ये मार्केट एकदम पीक पर है तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखिए। और इसमें डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है,
पोर्टफोलियो में 150 रुपीज़ से मैंने रखा हुआ है टाटा मोटर DVR का, बिकॉज उस टाइम पर काफ़ी गैप था टाटा मोटर और टाटा मोटर DVR में, और इसी वजह से मैंने टाटा मोटर DVR को चुना था। बिकॉज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।